तो अगर ते तुसी बचपन च कहंदे हो कि मैं बपतिस्मा लिया है ते फिर अगर ते तानू पूरा निशान पूरा कीता सी यानी मसीह दे नाल पानी च पूरा गए हो कबर च जिवें जे फिर मरने ते जी उठने का निशान पूरा किया और बचपन च तुहानू इन्नी होश है सी कि मेरे गुनाह की वजह तो मैनू बपतिस्मा लेना पै रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर तुहानू याद नहीं हैगा कि तुसी बपतिस्मा लिया भी कि नहीं, या तुहाडे ते छट्टे मारते गए ने, या तुहाडे माँ प्यो ने तुहानू कहा कि हाँ जी तुसी तुहानू बपतिस्मा सी तुहाडे सिर ते पानी ला के मसा कीता ते ए जिहड़ा ना बपतिस्मे दा निशान पूरा नहीं होया, चाहे असीं जो मर्जी कहंदे रहिए लेकिन जो कलाम कहंदा उहदे मुताबिक फिर पूरा नहीं होया। सो सानू जरूर है कि असीं तौबा करिए ते बपतिस्मा लईए और खुदावंद दे कलाम दी रास्तबाजी नू पूरा करिए। तुसी किसी भी मिशन नाल खुदावंद दे ताल्लुक रखदे हो, किसी भी कलीसिया नाल ताल्लुक रखदे हो, खुदावंद तुहाडे नाल बहुत प्यार करदा है और खुदावंद चाहंदा है कि तुहानू वो कलाम दे विच पूरा पूरा लैके चले और तुहानू जिहड़ा ना रास्तबाजी पूरी करनी चाहिदी है। इस लई कलाम च लिखिआ कि जिन्ने मर गए वो सब पहले जी उठणगे, क्योंकि वो वाकई लिटरली मरे ने। लेकिन जिन्ने असीं खड़े हैं असीं बदल जावांगे। असीं क्यों बदल जावांगे? क्योंकि असीं मरन दा ते जी उठण दा निशान ऑलरेडी पूरा करके अपने जिस्म च लैके फिर रहे हैं। लेकिन अगर असीं बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर ऐ समझो कि असीं मरे नहीं हैगे, तो मरे नहीं तो फिर असीं जलाली बदन किंज पावांगे। सो इसलिए बपतिस्मे दा जिहड़ा स्टैप हैगा वो एक मसीही जिंदगी दे विच बड़ा इंपोर्टेंट हैगा। सो इसलिए तौबा करनी चाहिए है, गुनाहां दी माफी मंगीए ते बपतिस्मा लईए। अगर अज तक नहीं लिया तो देर करन दी जरूरत नहीं गी, क्योंकि मुर्दा जो मर जाता है तो उन्होंने जिन्नी छेती होंदी दफन करते हैं तो दफन नहीं करनगे तो फिर मुर्दा जिंदा किंज होएगा। सो ये कि असीं अपना तौबा अगर कर लईए तो असीं कहने हैं कि सानू बपतिस्मे की जरूरत नहीं, तो इंज समझो असीं पुरानी इंसानी की लाश असीं नाल ही लई फिरने आ, तो अगर असीं लाश नाल फिर लैके फिर रहे हैं तो फिर असीं जिंदगी नूं नहीं नाल लैके फिरे। सो इसलिए जदों असीं मसीह दे विच मर गए, पुरानी इंसानियत मर गई, तो उस लाश नूं दफन करना बड़ा जरूरी है। जो दफन करांगे तो नवां बंदा उठेगा और जो पानी चों बाहर निकलने तो फिर नवां हो के उठने आ, पुरानी इंसानियत खत्म हो जाती है। नेक्स्ट कॉल लेने। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह दी। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। जी बहन कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं तहसीन से बात कर रही हूँ। जी आप तहसीन से बात कर रही हैं। आप कौन बोल रही हैं? तहसीन, मैं मिसेस गिल, बिमला गिल बोल रही हूँ। जी बहन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। जी जी बताइए। क्योंकि मैं अक्सर तुम्हारा ये प्रोग्राम देखती हूँ। जी जरूर। और मैं ये कहना चाह रही थी कि खुदावन ने तुम्हें बहुत बरकत दी हुई है और इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। हालेलुया। हेलो हालेलुया। जी बोलिए बोलिए। हाँ, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदावन ने बहुत नॉलेज दी हुई है। और जब आप ये प्रोग्राम करते हो तो खुदावंद का हाथ आपके ऊपर होता है और हम बड़े खुश होते हैं। और ग्लोरी टीवी की जरिए खुदावंद आपको बहुत दूर दूर तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह आप काम करते रहे और कीप इट अप। और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। खुदावंद आपको को मुबारक। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपको एक दफा फिर बहनों भाइयों आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पास्टर्स के पास जाएं और उनसे कहें कि भाई साहब जैसा कलाम में लिखा है मुझे बैप्टाइज करें, क्योंकि मैं बादशाही में शामिल होना चाहता हूँ, मैं उस लिबास को पहनना चाहता हूँ, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगती हूँ। जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे मेरे अजीजों, अगर आज खुदावंद आ गए तो हमें बादशाही से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम माफी नहीं मांगेंगे गुनाहों से, तौबा नहीं करेंगे, तो टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। तो यह है कि हमें जल्दी करनी चाहिए और अपने अपनी कलीसियाओं में रिवाइवल को लेकर आए, अपने अपनी कलीसियाओं में जाग जाएं और अपने पुराने लिखा है कि जाग जाग है दुख्तरे सयून, अपनी पुरानी इंसानी पुराने लिबास को उतार कर फेंक दे, जैसा कि हम गंदे कपड़ों को उतार कर फेंकते हैं, और उस नए लिबास को ले लें, उस नए जो है पोशाक को ले लें जो मसीह यीशु में बपतिस्मा लेने के बाद हमको मिलती है। मसीह को पहन लें ताकि लोग जब आपको देखें तो आपको ना देखें, मसीह उनको नजर आए। नेक्स्ट कॉल के जाना बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, जय मसीह की। कलीम बयाना से बात कर रहा हूँ जी। जी कलीम कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, खुदा का शुक्र है। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी जी। तो हर कोई तारीफ कर रहा है जी, ग्लोरी टीवी की, सब की। लेकिन मैं एक बात छोटी सी करना चाहूंगा। मिसाल की किताब उसका 22 बाब जी इसमें है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है जी, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा जी। आपके माँ बाप अच्छी तरबियत की है जी कि आप बहुत अच्छी राह जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कलीम भाई, हाँ जी, हम जब छोटे थे ना तो हमारी मम जो है वो हमें खाना नहीं देती थी और स्कूल नहीं जाने देती जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ लेते थे। तो एक चैप्टर जब तक पूरा नहीं पढ़ना हमें स्कूल नहीं जाने देना और खाना भी नहीं मिलना। तो ये है कि ये हमारे ऊपर सख्ती या जुल्म नहीं था, ये वो तरबियत थी, या कह लें कि वो खजाना हमारे अंदर भर रहे थे हमारे माँ बाप, जो आज खुदावन के कलाम के काम आ रहा है, खुदावन की खिदमत के लिए काम आ रहा है।
सो हमें भी चाहिए कि बचपन में ही जो है वो इस चीज को शुरू कर दें। जी हाँ जी, ये बहुत खुदा का शुक्र, और आप दोनों भाई ही जो है ना वो स्टार हैं इस टीवी के। तो ये देखिए कि हर काम की वो कहते हैं ना जी, खिदमतें तरह तरह की हैं और रूह एक है। आप जब पीटीवी पे, प्राइम टीवी पे थे तो तब भी आप शो करते, लेकिन अब आपके चेहरे पे या आपकी बात में बहुत शाइस्तगी है और बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। हालेलुया, और खुदावन मसीह आपको और आपके खानदान को, इस चैनल को और जितने देखने वाले हैं सबको यीशु नाम में बहुत बरकत। थैंक यू वेरी मच भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। क्लीम फ्रॉम वियना। और जी मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि बच्चों को जो है इस तरफ लेकर आएँ, बच्चों को तरबियत उनकी ऐसी राह पर करें ताकि जो है वो बचपन से ही जो है खुदावंद के कलाम को सीखें और उस पर अमल करना शुरू करें। नेक्स्ट कॉल की जाना पड़ते हैं। हेलो ਹੈਲੋ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਜੀ ਭੈਣ, ਕੀ ਚਾਲ ਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀ ਦੇ, ਨਾਈਸ ਲੱਗਦੇ, ਜੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰੂਹ ਭਟਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं बस रूह ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੂਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਥ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। जी जी, मैं जरूर दुआ करना। खुदावंद बहन कुलविंदर को तेरे सामने लेकर आते हैं। खुदावंद उसकी सारी परेशानी को तू देख और एक दिन अपने हाथ को बढ़ा और अपने आसमानी खजाने से उसकी एक दिन ज़रूरतों को पूरा कर। सारी परेशानी, कमज़ोरी, एक दिन सारी तासीरों को तेरे यीशु नाम में डांटते और हुक्म देते हैं कि उसके घराने से जाते रहें। खुदावंद कुलविंदर बहन और उसका सारा घराना एक दिन निजात पाए और एक दिन तेरी बरकत को हासिल करे। खुदावंद तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे मुकद्दस और जलाली नाम में, आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मैं करूंगा वो ये है कि इमाल की किताब में अगर हम चले जाएं दूसरे बाब में, उसकी 38 आयत में लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तौबा पहला स्टेप, उसके बाद तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, और उसका सबसे बड़ा अजर हमें क्या मिलेगा कि तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। सो यह है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम रास्तबाजी चलते हैं, पानी से और रूह से पैदा होना, जब पानी जब पैदाइश होती है तो उससे पहले कि पैदा हो बच्चा, पानी जो है वो छूटता है, उसके बाद जो है बच्चा पैदा होता है। सो ये है कि पानी से पैदा होना पैदाइश का ऐलान है। बपतिस्मा जो है वो पैदाइश का ऐलान है कि हम अब रास्तबाज हो गए, हम मसीह में पैदा हो गए, और रूहुल कुदस जो है वो उसका इनाम है, यानी कि हमारी रूहानी मैच्योरिटी को रूह का बपतिस्मा जो है वो जाहिर करता है। इस पे भी हम गहरी बात करेंगे कि रूह का बपतिस्मा क्या है। इट्स नॉट अ पेंटिकॉस्टल थिंग, ये सिर्फ पेंटिकॉस्टल, ये कैरिज्मेटिक के लिए नहीं है, ये भाई मिशन वालों के लिए नहीं, बल्कि हम सब जो है लिखा है कि मैं गुलामों और लौंडियों और नौजवान, बूढ़े, बच्चों पर, सब पर जो है वो, लड़के लड़कियों पर, सब पर जो है वो रूह उंडेलूंगा। सो हम सब में खुदावन का रूह जो है वो काम करता है, और मुख्तलिफ हिस्सों के, मुख्तलिफ खिदमतों, मुख्तलिफ तोड़ों के साथ, और रूह के फल जो है वो गलतियों में लिखे हैं वो हमारी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाएंगे। जब हम बपतिस्मा लेकर खुदावन में चलना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें रूह के फल मिलते हैं। लिखा है कि मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, और ऐसे ऐसे फल के, कमाल के जो है फल है। और फिर रूह की खिदमतें हमें मिल जाती हैं, और उसमें बड़ी बड़ी खूबसूरत खिदमतें हैं। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 12 में अगर आप चले जाएं आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, और तासीरें और खिदमतें किस किस तरीके से खुदावंद का रूह आपको इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट